आपके इस क्षेत्र में कई दिनों से ये मध्य भारतीय पृथ्वी सभा की प्रचार यात्रा चल रही है। श्रावणी का एक कर्म चल रहा है। ये श्रावण मास है। श्रवण शब्द से श्रावण बना है, अर्थात इस मास में वेद का पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ होता था, जो वर्ष भर चलता था। इसलिए श्रावणी पर्व पर यज्ञोपवीत धारण किए जाते हैं और वेद को के पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये कोई नई पद्धति नहीं है, कोई नया काम नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से जितनी पुरानी सृष्टि उतने पुराने वेद हैं। अर्थात मानव की सृष्टि को 1,96,08,53,125वां वर्ष चल रहा है। जितनी पुरानी मानव की सृष्टि है उतने पुरानी वेद की सृष्टि है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज पूना के व्याख्यान में कह रहे हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति के 5 वर्ष पश्चात परमात्मा ने 4 ऋषियों की आत्मा में वेदों के ज्ञान का प्रकाश किया। अर्थात ये मान लीजिए जितनी पुरानी सृष्टि उतना पुराने वेद, और वेद से जो संस्कृति निकली, वेद से जो ज्ञान सर्वित हुआ, उसके आधार पर जो जीवन जीने की पद्धति दुनिया ने सीखी, उसी का नाम सनातन पद्धति। सनातन शब्द को वर्तमान लोगों ने वर्तमान समय में ठीक से उसको परिभाषित नहीं किया गया। सनातन का अर्थ मानते हैं पुराना। सनातन का अर्थ पुराना नहीं होता। सनातन का अर्थ है जो न कभी पुराना होता हो न कभी नया होता हो, अर्थात सदा एक जैसा बना रहे। देखो, एक होता है पुरातन, एक होता है नवीन, एक होता है सनातन। पुरातन मैंने पुराना, नवीन मैंने नया। अब जैसे हमारे आदरणीय बैठे हैं, ये आयु में हमसे पुरातन है, मैं इनसे नवीन हूं। वहीं मैं विश्वामित्र जी से पुरातन हूं, ये मेरे से नवीन है। या हम किसी से नवीन है, किसी से पुरातन है, परंतु सनातन वह है जिससे पुराना कोई हो नहीं। सनातन वह जो कभी पुराना भी नहीं होता। अर्थात सनातन कौन है? सनातन का अर्थ अनादि। याद रखना, अनादि 2 प्रकार से होती है वस्तु। एक होती है वह जो सदा एक रस बनी रहे, जैसे परमात्मा अनादि। एक वह अनादि है, अनादि तो है पर जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है, उसका नाम है बोलो जीवात्मा। एक वह अनादि, अनादि तो है पर जड़ है, उसका नाम है प्रकृति। एक वह अनादि जो सादि भी और अनादि भी है। जैसे सृष्टि है, सृष्टि बोलो काल क्रम से सादि है, प्रवाह से अनादि है। अर्थात ऐसा कभी कोई कालखंड नहीं होगा जब सृष्टि नहीं होगी या प्रलय नहीं होगी। इसलिए सृष्टि उसी प्रकार से अनादि है, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात निरंतर चलते रहते हैं, इसी प्रकार से सृष्टि का जो क्रम है वो प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय बोलो चलते रहते हैं। इसलिए दयानंद कहते हैं सृष्टि प्रवाह से अनादि है। अर्थात जब सृष्टि प्रवाह से अनादि है तो वेद भी बोलो प्रवाह से अनादि है, और जब सृष्टि प्रवाह से अनादि है और वेद प्रवाह से अनादि है तो वैदिक धर्म भी प्रवाह से, इसी का नाम सनातन है। अर्थात जो कभी किसी भी प्रकार से अनादित्व को ना छोड़ो, उसका नाम सनातन। एक से मैंने पूछा कि भैया आपका नाम क्या है? उसने कहा जी 40 वर्ष। क्या कहा बोलो? तो उसका उत्तर ठीक है क्या? जोर से बताओ। मैंने आयु नहीं पूछी, अवस्था नहीं पूछी, मैंने नाम पूछा था। मैंने कहा आपके धर्म का नाम क्या है? उसने कहा सनातन। मैंने कहा मैंने धर्म की आयु नहीं पूछी, धर्म का नाम पूछा है। बात समझ में आ रही है ना? सनातन धर्म का नाम नहीं है, सनातन धर्म की बोलो आयु है। जैसे कहीं इस्लाम धर्म, उसकी आयु 1400 वर्ष। जैसे कहीं ईसाई मत, उसकी आयु, वैसे कहीं बोलो जैसे बौद्ध मत, जैन मत आदि, उनकी आयु है सबकी। ऐसी सनातन शब्द आयु सूचक किसका? उस धर्म का जो सनातन धर्म है। सनातन कौन सा धर्म है? उसका नाम है वैदिक धर्म। अब कहीं वैदिक धर्म की आयु कितनी? कहो सनातन।
जब कहे वैदिक धर्म कब से, बोले सनातन। कब तक रहेगा? सनातन है। जैसे परमात्मा सनातन है वैसे ज्ञान भी बोलो सनातन है, और जैसे परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता, सनातन भी कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको उत्पन्न करने वाला को मनुष्य नहीं है। अब सबसे बड़ी विशेषता है, दो प्रकार से हम दुनिया भर के धर्मों की समीक्षा करते, एक करते मत के आधार पर, एक करते धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर जब समीक्षा करेंगे तो धर्म का संस्थापक मनुष्य नहीं होता, धर्म सबका एक ही होता है, और मत बोलो अलग अलग होते हैं। आप विचार कर लें सारे विश्व के इतिहास पर, महाभारत काल तक यदि काल गणना की जाए 1,96,08,53,000 वर्षों में से यदि 4,000 वर्षों कालखंड को निकाल दे, बचे सारे कालखंड में सारी दुनिया में एक ही धर्म था, जिसका नाम बोलो क्या था? सत्य सनातन वैदिक धर्म। एक ही महापुरुष थे, एक ही प्रकार की संस्कृति थी, एक ही प्रकार की पूजा पद्धति थी, एक ही प्रकार खान पान था, एक ही प्रकार के रीति रिवाज थे। इसीलिए तो सारे विश्व के लोगों में भारत की रिश्तेदारियां थी। एक भी देश ऐसा नहीं है जिसको दो भारत राष्ट्र ना हुआ हो। एक भी क्यों? जब प्राचीन इतिहास को पढ़ते पता चलता है, जब परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की और वेदों का ज्ञान मानव को दिया, तो मानव ने जब उस वेद ज्ञान को पढ़ा सुना, उसे पता चला कि मेरा नाम क्या है। परमात्मा ने जैसे संपूर्ण जीवों के नाम रखे ना, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, आदि आदि, वैसे परमात्मा ने मनुष्य का नाम भी रखा। तो मनुष्य ने पूछा वेद भगवान से, हे वेद भगवान, हे परमात्मा, मुझे दुनिया में किस नाम से पुकारा जाएगा? बोले तेरे दो नाम होंगे, एक आर्य और दूसरा अनार्य। कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मेरी बात खंडन करने का साहस करता हो। दुनिया में पैदा होने वाले सबसे पहले मनुष्य का नाम यदि है तो आर्य है, और बाकी दुनिया में बाद में मत बने तो कहां से बने? आर्य में छिटक करके तो बने। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ से लगा करके और महाभारत काल तक सारे विश्व पर एक छत्र आर्यों का साम्राज्य रहा। इस बात को दुनिया को इतिहासकार मना नहीं कर सकता, इसके ऊपर वो लिपापोती भी नहीं की जा सकती, और इस पर भी कोई मेरे बात काट नहीं सकता कि सारे मत मतांत्र 4,000 साल से बीच बीच के उसके पहले कोई नहीं है। तो कितने दिन तक चला? बोले वो तब से सृष्टि के प्रारंभ से लगा करके जब त्रिविष्टम सृष्टि की उत्पत्ति हुई और लोगों ने उसमें अपना नाम आर्य पढ़ा, तो आर्यों ने इस राष्ट्र को बसाया। जो उनका नाम वेद में आर्य था, तो राष्ट्र का नाम क्या रखा? बोलो आर्य, और आर्यों से ढका हुआ। उन हमारे पूर्वज आर्यों ने जहां जहां धरती पर पठार थे वहां पर देश बसाने का काम किया। सारे विश्व के निर्माण का श्रेय यदि किसी देश के किसी धरती के लोगों को प्राप्त है तो भारतवर्ष के लोगों को प्राप्त है। कौन कह सकता है कि सारे विश्व हमने नहीं बसाया होगा? जहां जहां आर्य जाते रहे देश बसाते चले गए और वहां के राजा बनाते चले, उसका कहते मांगलिक राजा, और चक्रवर्ती सम्राट भारत का राजा होता था। इसलिए सारे विश्व के लोग चक्रवर्ती सम्राट को कर देते थे। सारे विश्व का सम्राट भारत का सम्राट होता था, 1-2 दिन तक नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से लगा करके महाभारत काल तक व्यवस्था थी। जब महाभारत युद्ध का आप देखते हो तो महाभारत के युद्ध में 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौणी पांडवों की थी, और पांडवों की सेना में एक भी विदेशी राजा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पांडव चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे। उस समय चक्रवर्ती सम्राट कौन थे? धृतराष्ट्र थे। विश्व के जितने लोग लड़ने के लिए किसकी तरफ से लड़े? बोलो। चीन का भगदत्त लड़ा कौरवों की तरफ से। यहां तक कि मामा लगने के बाद भी शल्य को दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ा। ये प्रोटोकॉल था। मेरी बात इसलिए प्रमाणित होती है कि महाभारत का युद्ध इस बात का प्रमाण है कि सारे विश्व के लोग उसमें लड़ने के लिए आए थे। चक्रवर्ती सम्राट के कहने पर आए थे, धृतराष्ट्र के बुलावे पर आए थे, दुर्योधन के बुलावे पर आए थे। अब आप विचार करके देखो, इतने काल तक सारे विश्व में एक संस्कृति फैली जिसका नाम था वैदिक सनातन संस्कृति, जिसने सारे विश्व को एक संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व हमारा परिवार है। हमने केवल अपने परिवार को परिवार नहीं माना, हमने केवल थोड़े रिश्ते में हम नहीं रहे हैं,
गांव से लगा करके देहात और शहर तक, ये नहीं प्रदेश तक और देश तक ही नहीं, तो सारे विश्व को एक संदेश देने का काम किया हमारी संस्कृति ने। ये सारा विश्व हमारा परिवार है। और याद रखना, धर्म और मत में अंतर होते हैं। मत एक व्यक्ति चलाता है, उसके अनुसार चलता है। और मत में दिक्कत यह है, यदि आप मत में उसके खिलाफ चलते हैं तो मत वाले नहीं रह जाते। जैसे इस्लाम एक मत है, किसने चलाया? मोहम्मद साहब ने। यदि आप मोहम्मद साहब की बात को नहीं मानते तो मुसलमान नहीं रहोगे, कुछ और हो सकते हो। ईसा मसीह की बात नहीं मानोगे तो चाहे गलत हो चाहे सही माननी पड़ेगी। मत का अर्थ है जिसमें बुद्धि का प्रयोग ना किया जाए। मत का अर्थ क्या है बोलो? जिसमें बुद्धि का प्रयोग, कह दिया खुदा सातवें आसमान पर है तो मानना ही पड़ेगा, बुद्धि नहीं लगानी। चौथे आसमान पर है तो मानना पड़ेगा। फांसी चढ़ने के बाद यीशु मसीह जिंदा हो गए, तर्क नहीं किया जा सकता। तर्क को स्थान मत में नहीं होता, तर्क को स्थान धर्म में होता है। धर्म वह है जो बुद्धिपूर्वक जाना जाता है, मत वह है जो आंख बंद करके माना जाता है। जिस दिन मत में आंख खुलती है, या तो मत में नहीं रहेगा, उस मत को छोड़ेगा या उससे छुड़वा दिया जाएगा। रस्ते को छोड़ना पड़ा। जहां जहां मत मतांत, किसी मत में चले जाइए आप यदि शहर के विरोध शहर नहीं रहोगे, शाक्त की विरोध शाक्त नहीं रहोगे, और वैष्णव विरोध वैष्णव नहीं रहोगे। आप एक बार उसका यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करो। एक बार जहां बुद्धि का प्रयोग किया, मत से बाहर। इसलिए मत मतांत जितने चलते हैं वो सब ऐसे चलते हैं भेड़ों के लिए चलता हो। धर्म मनुष्यों के लिए होता है, और मत पंथ बोलो, क्योंकि मनुष्य तो बुद्धिपूर्वक विचार करेगा ना। जहां विचार नहीं है वहां मत चलता है, वहां केवल मार काट है। क्यों? विचार नहीं है। क्यों मारे? कोई उद्देश्य नहीं, आदेश है बस। और आदेश भी कैसा? जन्नत राम कोई चीज धरती पर नहीं है, फिर भी देखो, मैं तो कभी आश्चर्य करता हूं, समाज के भीतर वो चीज मान ली जो है ही नहीं। जन्नत मिलेगी, आकाश में चले गए, विज्ञान के युग में जी रहे हैं सारा विश्व, फिर भी आज भी बोलो क्या मानते हैं? आकाश में जन्नत है। जन्नत में हूरे हैं तो नदियां शहद की घी की भरी हुई हैं, दूध की नदियां हैं। और यदि कत्ल करोगे तो मिलेगा वो आपको। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा कल्पना कर सकता है, ऐसे बोलो मुझे। जहां बुद्धि लगाओगे मतवादी नहीं रहोगे। पर धर्म है जो बुद्धि से चलता है। धर्म का अर्थ है स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। जल का धर्म क्या है? जल्दी बोलो, धोना। वैसे ही पशु का धर्म है पशुता, और मानव का धर्म है मानवता। तो दुनिया में मानवता का धर्म यदि कोई, उसका नाम है नहीं धर्म, उसे वो सनातन धर्म कहते हैं। और जब तक उन महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने उस सनातन संस्कृति को रखा, तब तक सारे विश्व में शांति स्थापित रही। एक बंधन में बंधे रहे, एक प्रकार की पूजा पद्धति में लगे रहे। दूसरी पूजा पद्धति नहीं थी, कोई पाखंड नहीं था, विश्वास नहीं था, सब एक को मानने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे संस्कृति का ह्रास हुआ। हमारे पास दो बड़े इतिहास हैं जो हमारी संस्कृति को परिलक्षित करते हैं। कुछ लोग तो इतिहास मानने को भी तैयार नहीं होते। नासा के वैज्ञानिक जब बोलते तब थोड़ा बहुत मानते, नहीं तो वो तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाने में खड़े रहते। कुछ लोग तो कहते कल्पना की बातें यही हुए नहीं। और जब हमारे देश में चित्रकूट नाम की जगह मिलती है, अयोध्या नाम की जगह मिलती है, इतिहास जगह होती है, तो कैसे कहोगे इतिहास नहीं है? कल मील तक थोड़ी हो जाएगा। हस्तिनापुर है तो इतिहास है, तो हस्तिनापुर है कि नहीं? वाराणसी है कि नहीं? देश में यहाँ नासिक है कि नहीं? मंदसौर है कि नहीं? ये सारे ऐतिहासिक जगह बताती है। यदि इनके नाम है तो इतिहास है। लेकिन कुछ लोग बुद्धिजीवी अपने को बनते इतिहास को पलटने का प्रयास करते रहे, और ये 70 सालों में एक काम हुआ। परिणाम, वैदिक संस्कृति को मानने वालों का हृदय थोड़ा कमजोर होता चला गया। और जिन्होंने वेद की संस्कृति को माना, उस सनातन संस्कृति को माना, उनका जीवन कैसा बना? तो दो बड़े इतिहास हमारे सामने। एक वो इतिहास है जो हमने वेद की संस्कृति को माना था, एक वह इतिहास जो हमने वेद को मानना छोड़ दिया था, थोड़ा थोड़ा ह्रास हो गया था। इतिहास रामायण का हमारे बीच में आदर्श इतिहास,
और याद रखना, उस वेद की मर्यादाओं को मानने के कारण से राम के साथ में एक शब्द लगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या नाम बोला? बोलो। अब राम ने मर्यादा बनाई नहीं, मर्यादाएं तो पूर्व से ही हैं, मर्यादाएं तो वेद ने बनाई है, मर्यादा तो वेद ने बांधी है। राम ने तो वेद की मर्यादाओं का, बोलो, और जिसने वेद की मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। वेद की मर्यादा, और जब तक हमारे जीवन में रही वेद की मर्यादाएं, तो मर्यादाओं में रहे। राम के जीवन को देखो, राम का जीवन पूरा मर्यादित जीवन है। वेद कहता है, मां भ्राता भ्रातुं दीक्षण मां ससुर भूतस्वसा संयंजय सभ्रता भूतवा वाचमति भद्र। वेद कह रहा है, भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, भाई भाई से द्वेष ना करे। संयंजय सभ्रता भूतवा, जब मिले आपस में तो एक दूसरे के प्रति ऐसी वाणी बोले कि दोनों की वाणी को सुन करके दोनों आनंदित हो जाएं। जब बोलो, राम के जीवन में था कि नहीं था? राम के लिए भरत के जीवन में भी था, लक्ष्मण के जीवन में भी था, और बोलो शत्रुघ्न के जीवन में भी था। राजपाट की सब कथा आपने सुनी है। राम ने एक मर्यादा जीवन में बांधी, वेद की मर्यादा को धारण करते हुए कहा, देखो संपत्ति छोटी होती है और भाई बोलो बड़ा होता। सारी दुनिया के लोग आज लड़ रहे हैं, हमने उनका इतिहास भी देखा। जिनके 4 भाई है, 3 को मरवा दिया, अकेला 70 बैठ गया। वो लोग हमें उपदेश देने के लिए खड़े होते हैं। दारा को मरवाया, मुराद को मरवाया, अपना सत्ता कब्जा लिया, पिता को जेल में डाल दिया। पर यहां राम का चरित्र देखिएगा, पिता नहीं चाहते मेरा बेटा जाए। कैकेयी ने वरदान मांग लिए और दशरथ कहते, हे राम, कैकेयी ने मुझे धोखे में डाल दिया, धोखे में। आप वन में मत जाओ। तीनों खड़े हुए, लक्ष्मण, सीता, राम, और राम का रामत्व देखिएगा, राम का मर्यादित जीवन देखिएगा। जब कहा ना, कैकेयी बोली, भैया तेरे पिता तेरे इसलिए बात नहीं करना चाहते, कभी तू इनकी बात न माने, इसलिए ये तुझसे कहना नहीं चाहते। पिता तो बेहोश पड़े के महल में। अच्छा, मैं सोचता कितना मर्यादित जीवन रहा होगा। हमारे लड़ने के भी नियम थे, आज तुम अमर्यादित हो गए। लड़ने के भी जीवन, वो उदाहरण, वो भी नियम। हम सबके सामने लड़ते भी नहीं थे, पति पत्नी को भवन में जाते, को भवन में फाइटिंग रूम, ऐसा अंग्रेजी में बोल देते हैं। माने पत्नी का मूड लड़ने का है तो बच्चों के सामने नहीं लड़ेगी, पति का मूड लड़ने का है तो बोलो आज तो सड़क पर लड़ते हैं। वही मेरा शिष्य बताता है, गुरु जब शुरू में शादी होती है ना, तो पत्नी चंद्रमुखी होती है, अगले साल तक वो सूर्यमुखी हो जाती है, और 3-4 साल बाद तो कोई ज्वालामुखी हो जाता है। आप नहीं, ऐसे मैं आपको नहीं कहता हूं, तो मैं बोल रहा हूं। और पति के लिए भी ये शब्द है, पति शुरू में प्राणनाथ होता है। हाँ, प्राणनाथ, आप मेरे प्राणनाथ हो, 2 साल बाद नाथ रह जाता है। क्यों भाई, है कि नहीं? बोलो, आप सब गस्ती बैठे हो, अपने अपने अनुभव को ध्यान में रखो। और फिर 5-7 साल बाद तो अनाथ हो जाता है बेचारा, पूछता है। कैकेयी को वर मांगने थे, सबके सामने नहीं मांगे। झगड़ा करना था, सबके सामने नहीं, क्या को भवन में चली। और को भवन संकेत इस बात का है कि घर में झगड़ा है। और जैसी कैकेयी गई तो दशरथ का हृदय कांप उठा। लड़ाई भी करनी है तो अकेले में, एकांत में। कैसी पारिवारिक व्यवस्था नहीं होगी वेद के युग की। और जब राम बुलाए सुबह प्रातःकाल, सुमंत बुला के लाए तो पिता तो बेहोश है। प्रणाम किया राम ने, चरण छुए माता पिता के, मेरे पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो कैकेयी कहते, तेरे पिता तुझे कुछ कहना चाहते, तेरे से कुछ मांगना चाहते, इस बात की चिंता कभी तू इनकी बात न माने। ये चालाकी कैकेयी ने की। राम क्या बोले, मां मेरे पिता को मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अनुव्रत है पितृपुत्र, माता हो तो सम्मान।
पिता को दुख से निकाले, पुत्र तरह ही नहीं पुत्र है। यहां तो शब्दों में ही व्याख्या है। पुत्र कौन है? जो पिता को दुख से उबार, उसका नाम पुत्र है। पिता को दुख देने वाला पुत्र नहीं होता, पिता को दुख से उतारने वाला पुत्र होता है। मेरे कारण से मेरे पिता को दुख हो रहा है, मेरा जीना व्यर्थ है। मेरे कारण से मेरे पिता हारे बैठे हों, मैं काहे का पुत्र हूं? मां, मेरे पिता को मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वाल्मीकि लिखते हैं, राम अपने पिता की प्रसन्नता के लिए हलाल इसका पान कर सकता हूं, जल की आग में पूछ सकता हूं, पर अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता। रामो द्विना भाषते, राम एक बात को 2 बार नहीं कहते। एक बात पूरा रामायण का पड़ जाए। एक विशेष बात राम के जीवन की है कि राम ने एक बात को एक बार ही बोला। इसलिए आज भी, आज के समय में भी एक कहावत है कि राम के वाणी से निकला शब्द और राम के धनुष से निकला तीर कभी खाली। इसलिए आज भी कोई डॉक्टर ना बढ़िया सा अपनी दवा की सिद्धि के लिए कहता है मेरी दवाई रामबाण, मेरी दवाई क्या है बोलो? किशोर राम ने तो मेरी दवाई ऐसी है जैसे बिल्कुल गलत होगी ही नहीं। रामबाण, राम ने कहा अच्छा, जैसे कई ने कहा कि मैं चाहती हूं भरत राजा बने, राम खुश हो गए। और एक बात लिखी बाबा गोस्वामी ने, तुलसीदास ने लिखी इस बात को, वो कहते मां मैं वन में ना जाऊं और भरत राजा बने तो मेरी मूर्खों में गिनती। इससे उत्तम नहीं हो सकता। 14 वर्ष की बात तो क्या, अपने भाई को गद्दी देने के लिए, आपके वचन का पालन करने के लिए राम पूरे जीवन वन में रह सकता है। और उसी दिन वही संकल्प ले लिया, मुझे 14 वर्ष कहां रहना है बोलो? वन में 14 वर्ष का कालखंड पड़ जाइए, राम ने एक दिन भी अपने संकल्प को तोड़ा नहीं। और कैसे नहीं तोड़ा? राम किसी नगर में नहीं गए, नगर की वस्तु का सेवन भी नहीं किया, निषाद राज के लाए पदार्थों को भी स्वीकार नहीं किया। बाली को मारा, सुग्रीव को राज दिया, पंपापुर में राम स्वयं नहीं गए, लक्ष्मण को भेजा। रावण को मारा, लंका का शासन दिया, विभीषण को राज्याभिषेक करने के लिए कौन गए? लक्ष्मण अपने आप नहीं गए। जब कहा कि लंका में विश्राम करो, ना मुझे अपनी मातृभूमि में जाना है। राम का एक जीवन, एक भी बात हमारे भीतर आ जाए तो हम राम के वंशज कहलाने के पात्र बनेंगे। राम के जीवन की एक विशेषता है, राम अपने वचन को बदलते नहीं। जब जाने लगे ना तो दशरथ ने तीनों को जाते देखा और राम का हाथ पकड़ लिया, रोते बोले राम तुम मन में मत जाओ, मुझ पर दया करो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हारा बाप हूं, तुमसे मांग रहा हूं। देखो वेद की मर्यादा मानने वाले कैसे लोग होते। तुम एक काम करो राम, वाल्मीकि ने लिखा, एक काम करो राम, तुम सारी प्रजा तुम्हारे पक्ष में। अब जरा देखना प्रजातंत्र को, अयोध्या का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो राम के पक्ष में ना हो। कोई मंत्री विरोध में नहीं, कोई राजा विरोध में नहीं, कोई रिश्तेदार विरोध में नहीं, कैकेयी के अलावा सारे राम के पक्ष में हैं। धर्म का पालन करने वाला राम क्या भाषा बोल रहे हैं? पिता बोले सारी प्रजा तुम्हारे पक्ष में, सारी मंत्री परिषद तुम्हारे पक्ष में है, तुम एक काम करो मुझे जेल में डाल दो। क्या करो बोलो? जेल में डाल दो। कह दो मेरे पिता का दिमाग खराब हो गया, दिवाले हो गए और मैं तुम्हें जेल से देखता रहूंगा, कम से कम देख के तुम्हें जीता रहूंगा। अब विचार करो, राम पिता की बात माने या वेद की बात माने? एक तरफ पिता का आदेश है, एक तरफ वेद का आदेश है। राम चूंकि मर्यादित पुरुष हैं, राम चिंतन करते हैं, वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है जो निर्दोष है। पिता को अपने स्वार्थ में ऐसा आदेश दे भी सकता है वेद के विपरीत। राम ने किसको चुना बोलो? पिता के आदेश को कि वेद के आदेश को? राम ने पिता के आदेश को नहीं चुना, किसका आदेश चुना? और फिर एक पलट देता हूं बात थोड़ी देर के लिए, युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया, किसने बोलो? धृतराष्ट्र ने। किसके कहने पर? शकुनी के और दुर्योधन के कहने पर।
और वहां जाके विदुर कह रहे भैया मैं तो दूत बन के आया हूं, मेरी तो मजबूरी है तुम्हें बुलाने के लिए आने की, पर जुआ नहीं खेलना चाहिए। पर क्या करें युधिष्ठिर, मुझे ताऊ का आदेश मानना है। बोलो युधिष्ठिर मर्यादित क्यों नहीं बन पाए? ध्यान देना, वेद की मर्यादा का पालन जो करते हुए मर्यादित पुरुष कहलाते हैं। या ताऊ की ताऊ मर्यादित नहीं हो सकता, तो पिता भी कभी मर्यादाहीन बात कर सकता है, पर जो परम पिता परमात्मा की वाणी वेद पर विश्वास रखता है वो किसी की अमर्यादित बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। राम कहते हैं आप क्या 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 कह रहे हो पिता, 14 वर्ष होते कितने हैं, फिर 14 वर्ष बाद आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। आप कैसी बात कहते हो, मैं राम आपके लिए प्राण दे सकता हूं, पर ऐसा कृत्य कैसे कर सकता हूं? यह है राम की विशेषता, यह राम का जीवन, यह राम का वेदोक्त जीवन। राम मन में चले गए और जब भरत लेने के लिए गए ना, तो भरत ने निवेदन किया राम मेरे साथ वापस चलो, और केकई भी साथ में है। केकई तो नजर नीचे किए हुए, और राम जो भी कर रहे हैं मर्यादा में रहते तो कर ही रहे हैं, अभी तो आनंद पूर्वक भी कर रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक भी कर रहे हैं। जब लक्ष्मण ने कहा लगता है वो केकई का बेटा यहां भी हमें चैन से नहीं रहने देगा, भैया मैं धनुष बाण लेके आपकी रक्षा के लिए खड़ा हूं, आप भगवती सीता कुत्ते के पीछे ले जाओ, अग्नि बुझा दो, सेना लेके भरत आ रहा है। तो राम कहते हैं वो केकई का पुत्र आ रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया लक्ष्मण ने। राम बोले कोई मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए लक्ष्मण, ये मर्यादित भाषा नहीं। केकई तो हम सब की मां है, जिसने मन दिलवा उसके प्रति कैसा भाव। केकई हम सब की मां, और सुन यदि केकई माता ना होती तो धरती माता भरत जैसे महात्मा से वंचित रह जाती। भरत तो महात्मा है, और राम कह रहे सुन लक्ष्मण, मैं कसम खा के कहता हूं ब्रह्मा की सृष्टि में भरत को कभी राज्य का लोभ नहीं हो सकता। और आगे फिर कहते आने दे भरत को, उसे कहूंगा लक्ष्मण को राज्य छोड़ने का बड़ा कष्ट लगता है, और तू ये राज्य तुझे पिता ने दिया है ना, तू इस लक्ष्मण को दे दे। और मैं सच कह रहा लक्ष्मण मेरा भाई भरत तो ऐसा एक क्षण लगाए बिना तुझे वो राज्य दे देगा। ऐसा मर्यादित परिवार, यह वेद की मर्यादा को मानने का परिणाम। और जब भरत आए, भरत ने कहा वापस चलो, आग की गद्दी है, आपके लिए सोने की पापड़ी बनवा करके लाया हूं, इन पर आपको चढ़ा करके ले जाऊंगा। राम बोले भरत तुम अमर्यादित भाषा का प्रयोग क्यों करते हो, मुझे तुम झूठा क्यों साबित करना चाहते हो? मैंने 14 वर्षों का संकल्प लेकर के वन की तैयारी की है। भरत बोले मैं नहीं जाऊंगा जब तक नहीं जाऊंगा, अनशन किए बैठा। भरत तो धरती पर कूसा बिछा करके लेट गए। राम बोले तुम्हारा आचरण वेदोक्त नहीं है, राजा को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। बिना राजा के प्रजा क्या हो जाती है बोलो, जैसे बांग्लादेश में हो गया। बिना राजा के गम्मे दूध देना बंद कर देती है, निकले रहे। बिना राजा के दूसरे देश आक्रमण कर देते हैं। किसके भरोसे राज्य को छोड़े बैठे हो? केकई बीच में आ गई, बेटा राम तुम मुझे पुत्रवती बना दे। बोले क्या बात हुई मां? बोले भरत ने मुझे मां कहना बंद कर दिया। भरत ने मुझे मां कहना बंद कर दिया। भरत ने मेरा मुंह देखना बंद कर दिया है। जब मैं निकलती हूं भरत मुंह फेर करके खड़ा हो जाता है। तेरे से भीख मांगती हूं मैं बिना बेटे की हूं कि मुझे पुत्रवती बना दे। मां चाहती क्या हो? तुम वापस चलो। क्यों? बोले वचन तो मैं नहीं मांगे थे, मैं अपने वचन वापस ले। सुनो मर्यादा, अपने वचन वापस लेती हूं। राम बोले मां तू तो मां है, और मां तो दयालु होती है। मां तू अपने वचन वापस ले सकती है, पर आप अपना वचन वापस नहीं ले सकते। एकदम बैठ गए भरत। बोले अच्छा एक काम कर लो,
एक सुझाव मेरा, एक प्रस्ताव है। बोले क्या? बोले 14 वर्ष का आपका संकल्प है ना, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा आपकी जगह। आप अयोध्या चलो, 14 वर्ष मैं काटूंगा, आपकी जगह वन में जैसे कहोगे वैसे रहूंगा। तो राम ने जो कहा ना, वो वेद की प्रति मर्यादित व्यक्ति कहता है, सुनो भरत, संकल्पों का सौदा व्यापार नहीं होता, ये जिसका होता है उसे करना पड़ता। संकल्पों में, व्रतों में व्यापार नहीं चलता कि मेरे बदले में तू रख ले। यहां तो व्यापार भी चलता है, अपने एक हाथ से दूसरे को दे दो, मुक्ति हो जाएगी। कैसे कैसे धर्म के नाम पर चला गया, जिसके से राम का मर्यादित जीवन। इसलिए जब मैं विचार करता हूं तो मुझे एक दिन एक पत्र पढ़ रहा था अखबार में, एक लेख था किसी व्यक्ति का, उसने लिखा कि एक बार एक मुस्लिम देश का कोई विदेश मंत्री इंडोनेशिया गया, इस्लामिक देश है, और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिताजी, उनकी वहां के राष्ट्रपति से बड़ी मित्रता है। तो क्या घर में बेटी का जन्म हुआ, उसका नामकरण भी बिजू पटनायक ने किया। तो वहां के राष्ट्रपति बाद में रही है। तो विदेश मंत्री घर में ठहरा, उसके निवास पर रुका, उसने वहां राम का चित्र देखा। चित्र देख करके बोले, आपके घर में राम का चित्र है? बोले हाँ। तुम मुसलमान हो? बोले पक्के मुसलमान है। तुम राम का चित्र लगाते? बोले राम का चित्र लगाते। अब सुनो ध्यान से, जो उस व्यक्ति ने कहा, वो राम को सारी दुनिया का महापुरुष बना, केवल हिंदुओं का ही नहीं, केवल आर्यों का ही नहीं, सारी दुनिया का। बोले तुम मुसलमान? बोले पक्के मुसलमान हैं हम। मुसलमान इसलिए हैं कि हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर मानते हैं, कुरान को अपना मजहबी ग्रंथ मानते हैं, इसलिए मुसलमान हैं। और बोले राम का चित्र? बोले देव गलती तुम ये कर रहे हो, तुम बार बार राम तो कह रहे हो, श्री राम नहीं कह रहे हो। तुम्हें राम के साथ में श्री लगाना चाहिए। वो ऐसे देखे, तुमने दोबारा फिर दोहराया, हम मुसलमान इसलिए हैं, कुरान को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात करते हैं, रोजा रखते हैं। मेरे पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे पैगंबर हैं, इस्लाम हमारा मजहब है, कुरान हमारा मजहबी ग्रंथ है, और राम हमारे पूर्वज हैं। राम हमारे, कोई कह सकता है दुनिया का आदमी जो हमारे पूर्वज मुसलमानों के नहीं होंगे, ईसाइयों के नहीं होंगे? जब तक वेद की मर्यादा, क्या मर्यादा वेद की? एक पुरुष की एक ही पत्नी, राम ने जीवन भर पालन किया। और देखो चरित्र राम का, वेद कहता है चरित्रहीन व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं। बाली को मार दिया राम ने, और बाली ने क्या कहा, मेरी क्या गलती थी, मुझे काहे को मार दिया? तो बाली के ब्राह्मण, तुम मूर्ख है, तू जंगली है, तुझे वेद नहीं पढ़े, तू धर्म को नहीं जानता, तू बलवान तो है पर बुद्धिमान नहीं है। पगले सुन, अपने भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी और बहन, ये सब छोटी जो बहन होती है पुत्री के समान होती है, इनको अपनी पत्नी बनाने वाले को जीने का अधिकार नहीं। तेरा दोष यही है, तूने सुग्रीव को तो बेदखल किया ही, उसकी पत्नी को अपने घर में रख लिया, इसलिए तू वध का अधिकारी है। और एक बात बड़ी प्यारी लगी मुझे रामायण की, राम कह रहे इस समय धरती पर भरत का राज्य है, इस समय धरती पर आर्यवर्त में भरत का राज्य है, और भरत के राज्य में एक पाप नहीं हो सकता। और भरत क्या कह रहे हैं, इस समय धरती पर बोलो राम का राज्य है, राज चल रहा है, ना भरत अपना राज मानते, ना राम आपका अपना राज मानते, इसका नाम राम राज, इसी का नाम तो राम राज। जैसे राम रहते भरत रहते। इसलिए विचार करने की बात है, मर्यादित व्यक्ति का जीवन वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देता है। पर महाभारत आते आते हम वेद की मर्यादा तोड़ने लगे, और परिणाम क्या, मैंने एक उदाहरण दिया आपको। वेद कहता है जुआ मत खेलो, तो जुआ खेली कि नहीं खेली?
और जुआ खेलने का परिणाम आया, उसकी धर्मपत्नी को भरी सभा में ले आए, द्रौपदी को, और द्रौपदी को बालों से पकड़ के ला दुशासन। मैं समझता हूं सृष्टि के इतिहास में सबसे काला दिन रहा होगा वो चक्रवर्ती सम्राट की सभा का। और द्रौपदी रो रही है, कोई चुप करने वाला नहीं है, कृष्ण भी नहीं आए, कोई नहीं आया। और महाभारत पढ़ ले, फिर पता चला गंधारी को, आज गंधारी पहली बार सभा में आए हो। दासी ने सभा में ले चल, गंधारी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये दुर्भाग्य है भारत का, वेद की संस्कृति को छोड़ने का परिणाम। दयानंद सिंह का ऋषिदानंद सिंह कह रहे हैं, महाभारत के युद्ध होने से भी 1000 वर्ष पहले ये पंक्ति ऐसी थोड़ी बोल दी। ऋषि का एक एक वाक्य महत्वपूर्ण है। ऋषि कहते हैं महाभारत के युद्ध होने से 1000 वर्ष पूर्व आर्यों का पतन प्रारंभ हो गया था। और पतन कारण क्या लिखा? आलस को प्रमाण। दयानंद कहते हैं जब व्यक्ति का वैभव बढ़ता है, धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, नाम बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, तो उसके अंदर आलस और प्रमाद भी बढ़ता है। एक दिन कहने लगे व्याख्यान में, बोले मुझे अब लगता है अंग्रेजों का शासन भारत में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। किसी ने कहा क्यों? बोले जब मैं घर से निकला, मैंने संन्यास लिया, मैं घूम रहा था, तब मैं देखता था 5 बजे अंग्रेज महिला पुरुष मुझे घूमते मिलते थे। आज कोई सड़क पर घूमते हुए नहीं मिलता जब मैं घूमने जाता हूं। इसका मतलब इनमें क्या गया बोलो? जिसको आलस प्रमाद आता है उसका राज्य ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, शासन निमट जाते। और जब वैभव बढ़ेगा तो बोलो आलस प्रमाद भी, जैसा आजकल सब परिवारों में आ गया है, भोजन के मामले में, सोने के मामले में आया कि नहीं आया? बोलो भोजन घर नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे? होटल से मंगा लेंगे, चाहे जहर खाना पड़े, चाहे झूठा खाना पड़े, चाहे थूक का खाना पड़े। मुझे बहुत मीठी बात बोलने की नहीं आती, कभी सोचते हो तो चाहे थूक वाला खाना पड़े, पर उसमें डिलीवर बॉय ऐसे बनाएंगे। इतना आलस किस काम का? अपने बच्चों घर में शुद्ध भोजन नहीं बना के दे सकते, क्या करोगे जीवन में? इतना आलस, इतना प्रमाद, कहां जी रहे हो? जहर खाने को तैयार हो पर थोड़ी सी मेहनत करने को तैयार नहीं हो। परिणाम देखो, गंधारी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? वेद की मर्यादा टूट रही थी। अच्छा माता बहनों बताओ, गंधारी ने पट्टी बांध के अच्छा क्या बुरा किया? बोलो जल्दी से, सब जनी बोल नहीं रही हो। अच्छा क्या बुरा किया? अच्छा किया। आप बताओ जी, बुरा किया। और आप यदि ऐसा अवसर हो तो कोई मत मानना। क्यों किया बुरा? पत्नी पति की अर्धांग होती है, पति अंधा है तो पत्नी को उसकी आंखें बननी चाहिए। यह अपने आप अंधी बन के बैठ जाए। अब बोलो जल्दी से, पति की तुम क्या अर्धांगिनी हो, उसकी साथी, उसकी मित्र हो। इसलिए हमारे यहां कहा आप शरीर से दूर, मन से मनुचित्तम। आप यदि सफल नहीं होंगे मैं आपको सहारा दूंगी। आपकी आंखें नहीं तो मेरी आंखें आपको रास्ता दिखाएंगी। आपके पैर नहीं तो मेरे पैर आपके पैर, उस समय मैं धाम। तो अंधे धृतराष्ट्र थे, गंधारी नहीं थी। यदि वेद की मर्यादा स्थापित रहती तो गंधारी अपने पति की आंख बन जाती। एक बात और कह दूं, जिसके माता पिता बच्चों की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं, उनके बच्चों शकुनी जैसे बहका दिया करते हैं। दुर्योधन क्यों नहीं बन पाए श्रेष्ठ? द्रौपदी आज क्यों सभा में खड़ी है? क्यों दुर्योधन का विनाश होने वाला है कुटुंब का? इसलिए कि उनके माता पिता देखने वाले नहीं थे। जैसा जिसके मन में आ वैसा पढ़ाया, और कुसंस्कारों की ऐसी परत खड़ी हुई कि कृष्ण जैसे व्यक्ति के समझाने से नहीं माना। एक तरफ पांडव 5, 2 माद्री के पुत्र, 3 कुंती के पुत्र, पांडव तो भर गए थे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, पर कुंती ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने कहा माता निर्माता भवति।